इंश्योरेंस के राजेश सहगल ने हमसे खास बातचीत में कहा है कि बाजार में रिकॉर्ड ऊंचाई जो है वो पहुंच चुकी है और इसीलिए अब बाजार में चुनिंदा सेक्टर्स और शेयरों में ही निवेश के मौके हैं। मार्केट जो है वो मार्केट है और हमारे जैसे जो पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट में, जो निवेशक हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उन सबको ये रियलिटी को फेस कर कर ही अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। तो मार्केट्स तो न्यू हाईज कर ही रहे हैं और 25,000 के आसपास इंडेक्स डट के खड़ा है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। बट ये देखना है कि जो स्टॉक्स हैं, इंडिविजुअल कंपनीज के जो शेयर हैं, वो शेयर में काफी उतार चढ़ाव दिख रहा है। कुछ कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आए हैं, उनके उनके प्राइसेस में सुधार हुआ है। बट थोड़ी कंपनीज हैं जिसके रिजल्ट्स में उतने नंबर्स नहीं आए हैं। रेवेन्यू ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ आप देख लीजिए, वो जिसमें नहीं आए हैं, तो उन स्टॉक्स के प्राइसेस पे फर्क तो पड़ा है, ये आप देख सकते हैं। तो आई थिंक ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो मार्केट में 2 तरह की करेक्शंस होती हैं। एक तो भाव की करेक्शन होती है और दूसरी समय से करेक्शन हो जाती है। तो आई थिंक ये जो विनर्स और लूजर्स का जो बैटल है, ये बहुत ही क्लियर अगले अगले क्वार्टर और अगले मार्च 25 के रिजल्ट्स तक आपको दिखेगा, जो कि कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे जो डिलीवर करेंगे अपने प्रॉमिस पर और कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देंगी। सो आई थिंक हमारे जैसे जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, हमें ये ढूँढना है कि ये कौन से सेक्टर्स हैं, कौन सी कंपनीज़ हैं। तो जो ये ईज़ी ग्रोथ था, ओवरऑल इंडिया की जो स्टोरी थी, जो हम इंडिया स्टोरी बोल रहे थे, जिसके चलते हर सेक्टर को थोड़ा एक उछाल मिल रहा था। हर कंपनी के प्राइसेज़ में, प्रॉफिट्स में, रेवेन्यूज़ में हर तरह से उछाल मिला है। आई थिंक वो फ़ेज़ जो है इंडिया की ग्रोथ का, वो फ़ेज़ अभी थोड़ा जहाँ तक हमारी समझ है, वो थोड़ा फिर रहा है। वो वहाँ से थोड़ा एक चेंज हो रहा है और अभी थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी हो गया है। हुँ, ठीक है। सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक होना ज़रूरी हो गया है। राजेश जी, अभिषेक बोल रहा हूँ। सर देखिए, जब जी, रिकॉर्ड ऊँचाई पर बाज़ार होता है ना, तो खुशी तो होती है, लेकिन कहीं न कहीं चिंताएँ भी होती हैं कि अब यहाँ से आगे क्या होगा? 2 चीज़ें चल रही हैं बाज़ार में। लिक्विडिटी का सपोर्ट है, लेकिन कहीं न कहीं वैल्यूएशन को लेकर चिंता है। आपके हिसाब से क्या बाज़ार यहाँ से चलता रहेगा लिक्विडिटी के दम पर, या फिर प्रॉफ़िट टेकिंग आएगी? और जिनको प्रॉफ़िट हो रहा हो, थोड़ा बहुत मुनाफ़ा वसूलने में समझदारी है? बिल्कुल, एब्सोल्यूटली। वो ऐसे कहते हैं, पुराने ज़माने से कहते हैं कि जो मुनाफ़ा होता है, वो चोर होता है। तो जिसे थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट जो सबका बना है, उसमें थोड़ा बहुत अपना प्रॉफ़िट निकाल कर सुरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। अ, और ये एक्चुअली जो आपने प्रश्न पूछा है, ये बहुत ही रेलेवेंट प्रश्न है, क्योंकि अगर आप देखें तो 2019-2020 तक, 2018-2019 तक एक 3 करोड़ डीमैट अकाउंट थे इंडिया में। अभी आप देखें तो वो नंबर जो है, वो 12 से 15 करोड़ के बीच में रिपोर्ट किया जा रहा है। तो इसका ये कंक्लूजन है कि पिछले 5 साल में 10 करोड़ से अधिक निवेशक जो न्यू डीमैट अकाउंट खोल के मार्केट में आए हैं, ये सब न्यू इन्वेस्टर्स हैं, ये नए निवेशक हैं। तो आई आई थिंक ये जो पॉपुलेशन है और ये बहुत ही मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, इन्होंने मार्केट में बहुत ज़्यादा मंदी कभी देखी ही नहीं है। और ये जो भी मार्केट में आए हैं, और इनकी इनकी एज ग्रुप भी अगर आप देखें तो ये 25 से 35 इयर्स के बीच की पॉपुलेशन है। आई थिंक इन्होंने कभी ज़्यादा मंदी देखी नहीं है। इन्होंने कभी बहुत बड़ा सेटबैक करेक्शन मार्केट में देखा नहीं है। इन्होंने जब मार्केट में पैसा लगाया है, पैसा बना है। तो उनको ये एहसास हुआ है कि और हाँ, पिछले बुल मार्केट में बहुत पहले जब हम भी मार्केट में उतरे थे, एंटर किया था, तो हमारा भी यही एक्सपीरियंस रहा था। तो आई थिंक प्रॉफिट लेना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका एक जो मनोबल है वो बना रहेगा। एक आपका जो मार्केट में पार्टिसिपेशन है वो बना रहेगा। तो मैं कंप्लीटली आपकी बात से सहमत हूँ। प्रॉफिट तो प्लीज़ थोड़ा-थोड़ा अपना ले लीजिए। ठीक है, तो प्रॉफ़िट लेना अभी काफ़ी ज़रूरी है और उसकी भी हैबिट डालनी चाहिए, क्योंकि जी हाँ, रैली तो एक तरफ़ा ही रही है, ना ही सिर्फ इन्वेस्टिंग बल्कि एफ&ओ में भी काफ़ी उनका ट्रैक्शन है। पर राजेश जी, एक और चीज़ आपसे ये समझना चाहेंगे कि अब जो सेक्टर टर्निंग जिस तरीके से चल रही है, हमने देखा आईटी का पार्टिसिपेशन था, फार्मा का पार्टिसिपेशन था। अब क्या आपको लगता है कि ऑटोज़ एज अ सेक्टर जो है, यहाँ पे इन्वेस्टर इंटरेस्ट फिर से आना चाहिए? मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि हालांकि मेजॉरिटी ऑफ द काउंटर्स अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही हैं,
पर अब जो है जी। ये बात बोलने की कि यहाँ पे वैल्यूएशंस जो हैं वो महंगे हैं, ऐसे तो आप बहुत सारे और सेक्टर्स में भी ये बातें ऑलरेडी बोल रहे हैं, पर फिर भी स्टॉक मूव दिखा रहे हैं। तो राजेश जी, जो पूरी कंजम्पशन की थीम चल रही है, क्या आपको लगता है कि ऑटोज एज अ सेक्टर अभी अट्रैक्टिव है, और यहाँ पे अगर किसी को प्ले करना है तो कैसे, क्या नज़रिया रखना चाहिए? नहीं, ऑटो सेक्टर एक्चुअली बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये एक बहुत ही मीनिंगफुल परचेज होता है कंज्यूमर के लिए। छोटा छोटा परचेज नहीं है। और मोस्ट ऑटो परचेज जो ज्यादा करके जो ऑटो परचेज होते हैं वो लोन पर होते हैं, तो ये अपने एनबीएफसी और बैंकिंग सेक्टर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है। बट अगर आप देखें तो जैसे कि आपने कहा, ऑटो के जो शेयर्स हैं वो शेयर सब एकदम ऊंचाई पर चल रहे हैं। लेकिन जो कंपनी का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे, तो जो सेल्स है ऑटो कंपनीज की, मोस्ट ऑटो कंपनीज की जो सेल्स है, उसमें थोड़ा थोड़ा रुकाव, थोड़ा ठहराव आता हुआ दिख रहा है। इन्वेंट्री लेवल्स भी अगर आप देखें तो जितनी ऑटोमोबाइल्स बिकते थे और जितने मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो आई थिंक इन्वेंट्री भी बढ़ रही है। तो ऑटो सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें जो नंबर्स बोल रहे हैं ये बहुत ही क्लियरली के थोड़ा संभाल के इसमें निवेश करिएगा। अगर आपने बहुत सारा अच्छा प्रॉफिट बनाया हुआ है तो इसमें तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करने का समय है। और ऐसा नहीं है कि मंदी में जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सेक्टर खराब हो गया है। बट जब भी जिस जिस भी साइकिल में अगर आप देखें मार्केट पीक पर है, उस पीक पर सेक्टर चर्निंग और स्टॉक चर्निंग बहुत ज्यादा होती है। बिकॉज जिसने प्रॉफिट बनाया है वो अपना प्रॉफिट यहाँ से निकाल के एक्स सेक्टर से निकाल के वाई में जाता है, एक्स स्टॉक से निकाल के वाई स्टॉक में जाता है। तो आई थिंक सेक्टर चर्निंग के चलते हुए ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर आप मुनाफे पे बैठे हैं तो थोड़ा मुनाफा अपना जमा करिए और कहीं लगाइए।